अस्सलाम वालेकुम। फौज़ा कसुमराना आज का व्लॉग। और आज हम बात करेंगे जो सदर ट्रंप ने कहा है कि जंग बंदी हो गई है, मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। पहला हिस्सा उसका जिसमें ख़ास तौर पर जो जिनको कैद किया गया था, मगवी बनाया गया था, उनकी रिहाई है जो है वो पीर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और देखें कि आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में ये बड़ी खबर है। और इस खबर को ना सिर्फ सेलिब्रेट किया गया है फ़िलिस्तीन में, वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो बुलंद हो गए हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा है कि तिल अबीब में भी जो है यहूदियों ने भी ट्रंप का मास्क पहनकर शादियाने बजाए हैं, और उनको भी खुशी है। ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ ने, उन लोगों ने सदर ट्रंप के मास्क जो है वो अपने चेहरों पर लगा रखे थे, जिनके ख़ानदान के लोग जो है वो उनको हमास ने मगवी बना रखा था, और इधर से भी। और आप देखें, अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो गज़ा की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि खंडर के कोई लफ्ज़ नहीं है ये, और शायद वोकेबलरी कोई ईजाद भी ना कर सके जो वहाँ पर जंग के बाद से सूरत हाल पैदा हो चुकी है। भूख, नंग, अफलास, जुल्म। और मैं कहती हूँ कि शायद हम सब मुजरिम हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पे भी बात करो तो आप बात नहीं कर सकते हैं, आपका कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है। आप कोई मतलब कि और किस तरह से कितना जुल्म है, कितना जबर है, और जो फ़िलिस्तीनियों और गज़ा के लोगों के साथ हो रहा था। और ये खुशाइन बात है कि अब ये जो मुआहिदा तय पाया है, एक तो सबसे पहले इसको कामयाब बनाने के लिए जो एफ़र्ट्स हैं वो होनी चाहिए, कि जिस तरह से जो पहली जो स्टेप है उसमें जो फौरी तौर पर जो है वो जंग बंदी हुई है, मगवियों को मंगल तक ख़ास तौर पर रिहाई मिल जाएगी। फिर इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सूरत हाल है, इंसानी बुनियादों पर जो उनकी मदद है, जो उनकी हेल्प है, जो उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो उनका ख्याल रखना है, वो इंतहाई अहम है। और इसी हवाले से जो गज़ा स्मूथ फ्लोटीला रवाना हुआ था, हमने देखा है कि उसके में जिस तरह से जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया है, इसराइल की फ़ौज ने जिस तरह से हमला किया, और फिर हमने देखा कि बहुत सारे लोग उसमें मुतासिर हुए, बहुत सारे लोगों को जेलों में भी रखा, और वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो शायद 2 अरब के करीब मुसलमानों की दुनिया भर में आबादी है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हाँ, मुझ समेत हम सारे इस तरह से मुजरिम हैं कि ना हम आवाज़ उठा सके, ना हम उस तरह से बात कर सके, और ना हम उस तरह से प्रैक्टिकली मदद कर सके उन मजलूमों की, जिन्होंने कि शायद अगर आज फ़िलिस्तीन में अल्लाह अकबर की सदाएं जो हैं बुलंद हुई हैं, तो हमें ये नज़र आया कि कहीं ना कहीं ये ग्रीटा की भी एफर्ट थी। कहीं ना कहीं वो तमाम तर यहूदी जो इस काफ़िले का हिस्सा बने, और उन्होंने कहा कि हम ये जो इंसानी मदद है ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और पाकिस्तान से पाक फ़िलिस्तीन फ़ोरम के अंडर जो तर्जुमानी की सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने, वो सारे मुजालिम सहते हुए आज जिस तरह से उनको वापस भेजा गया है डिपोर्ट करके, फिर वो उर्दन पहुंच गए थे, फिर वहाँ से बहरीन से होते हुए वो आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। जिस तरह से उनका वेलकम करना चाहिए था शायद उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पुरतपाक जो उनका वेलकम है वो हुआ। ये मैं इस सेंस में कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने तो शायद पूरे 24 करोड़ का जो हक है वो उन्होंने अदा कर दिया, और उन्होंने कहा है कि वो पाक फ़िलिस्तीन फ़ोरम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उस जहाज़ पर जो जज्बा था, वहाँ पर एक जो मोटिवेशन मिल रही थी आपको उन लोगों से मिलकर जो कि किसी और मज़ाहिब के मानने वाले थे। वो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद इंसानियत की बुनियादों पर करना चाहते थे, और 20 ईयर्स की जो ग्रीटा है उसको ख़ास तौर पर उन्होंने अप्रिशिएट किया। सेनेटर मुश्ताक ने ये भी कहा कि वो ग्रीटा को पाकिस्तान आने की भी दावत देंगे, और ख़ास तौर पर वो जो क्लाइमेट के लिए और इंसानों के लिए काम करती हैं, तो उससे उन्होंने कहा कि हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ख़ास तौर पर अगर हम इंसानी बुनियादों पर बात करें। फिर इसके साथ साथ अगर बात की जाए, क्योंकि बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक बड़ा अहम सूबा है पाकिस्तान का, वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस तमाम तर के बावजूद जो अली अमीन गंडापुर पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और कल मेरे ख्याल में 90 डेज़ भी जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, और 10 अक्टूबर को, और वो 90 दिन पूरे हो जाएंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं इमरान खान की रिहाई अगर ना करवा सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो बहुत सारे लोग उन पर सियासी तंज भी करते नजर आए कि अब आपको सियासत छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला शिप तो इमरान खान ने उनसे लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जैसे ही खान साहब ने ये बोला कि उनको वज़ीर आला से हटाया जाए, उन्होंने तो अच्छे बच्चों की तरह बहुत अच्छा पॉलिटिकली उन्होंने बिहेव किया और डिसेंटली। इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगी अली अमीन गंडापुर को। उन्होंने कहा कि ये जो वजारत थी और जो मेरा तमाम मनसब था, ये जाहिर है इमरान खान की पार्टी और इमरान खान की वजह से था। तो अगर इमरान खान अब चाहते हैं कि मैं वज़ीर आला की जो पोजीशन है उस पर ना रहूं तो मैं इस्तीफ़ा देता हूं। उन्होंने गवर्नर को बाकायदा भिजवा दिया। लेकिन एक बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। वो कहते हैं ना कि मेरा पानी पंजाब से शुरू हुआ था, ये सूबाइयत का कार्ड और ये सूबे का कार्ड, और ये पहुंच गया है अब
सारे, क्योंकि एक तरफ सिंधु देश का नारा लगाया जाता है, एक तरफ मेरा पानी की बात हो गई है, लेकिन यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुथैला सलूक मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों है। क्योंकि कह रहे हैं कि इस जो सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट किया है इमरान खान ने, इसको वजीर आला ना लगाए। कोई कह रहा है ये यंग है, कोई कह रहा है इसका तजर्बा नहीं है, कोई कह रहा है इसको कोई जानता नहीं है, कोई कहता है ये कहाँ से आ गया है, कोई कह रहे फिर खंबे को वजीर आला बनाने लगे हैं। मुख्तलिफ तरह के कंपेरिजन शुरू हो गए हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि जो यंग लॉट है, अगर हालांकि उतने भी यंग नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन अगर कोई इंसान पहली दफा आया है, वो इलेक्शन जीता है और उसको ये मौका मिल रहा है, तो उसको अपोजिशन बनाए, अपोजिशन नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, गवर्नमेंट की तरफ से तो फौरन धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस बात पे भी होने लग गई कि जी आप जाके बात करें कि सुहेल आफरीदी तो जो है वो मंजूर नहीं है। आप देखते हैं कि क्या इमरान खान जो है बाबर सलीम या किसी और को नॉमिनेट करते हैं वजीर आलाशिप के लिए, या फिर जो सुहेल आफरीदी हैं वही वजीर आला जो है बनेंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने आज तक तो ये कह दिया है कि वही बनेगा जिसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, नामजद कर दिया है। एनीवेज, इस पर बात करते हुए जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफे को आईनी बुनियादों पर जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि वो कबूल करना है कि नहीं करना। मुझे याद आ गया बहुत पहले सेनेट में रज़ा रबानी साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया था, और माजी में भी जब किसी भी पार्टी से कोई इस्तीफ़ा देता है तो वो अपने ही कायद को भिजवाने की बात किया करता है, और कोई कायद के कहने पर इस्तीफ़ा देता है और कोई नहीं देता है। तो अगर इमरान खान की पार्टी में ये सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल में ये जो सियासी लोग बहस कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में अपनी अपनी पार्टीज़ के अंदर की सूरत हाल देख लें तो इनको जवाब वहीं से मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर जो अली अमीन गंडापुर को गवर्नर, अगर कोई ऐसा, हालांकि उन्होंने जो उनको ट्वीट किया है कि क्यों उदास उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में अली अमीन गंडापुर के रेजिग्नेशन को और उनको लेकर ये फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने उनको एक मज़ाहिया अंदाज में तंज किया है और उनको जो ट्वीट किया है। और हमने देखा है कि इनकी आपस में भी अच्छी खासी अनबन रहा करती थी, कभी ट्विटर पर, कभी वैसे बयानबाजी चला करती थी। तो मेरे ख्याल में गवर्नर को तो खुशी खुशी ये इस्तीफ़ा कबूल कर लेना चाहिए, या फिर वो जो कहा करते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों का पता भी नहीं चलता कि वो दोस्त हैं या दुश्मन है, तो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि अली जो फैसल करीम कुंडी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो थोड़े थोड़े परेशान भी हो गए हैं कि अब कहीं ऐसा तो नहीं है कोई न्यूट्रल वजीर आला आ रहा है। तो अगर न्यूट्रल वजीर आला आ जाएगा और जिसकी डोरें जो हैं दोनों तरफ से नहीं हिल रही होंगी, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अब एक बहुत बड़ी बहस हो रही है सुहेल आफरीदी को लेकर। एक बात ये भी है कि जी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उस तकरीर की बिना पर ये इमरान खान जो है सोशल मीडिया की लड़ाई को वजीर आला शिप तक ले आया है, और ये वो पार्टीज के लोग कमेंट कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक सियासी हरीफ तो वो हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हर पार्टी का एक अपना फैसला हुआ करता है। तो अब देखना यह है कि क्या आगे आने वाले दिनों में हालात वाकई इस एग्रेसिव सियासत की तरफ ही जा रहे हैं जो कि इमरान खान ने अपना रखी है। क्या कोई कूल किस्म की, ठंडी किस्म की सियासत पाकिस्तान में मजीद आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा सकती है, या पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उन्होंने DC इस्लामाबाद को रिक्वेस्ट जो है वो जमा करवा दी है। उन्होंने कहा है कि मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हमायत के लिए इजराइल के मुजालिम के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर वो लोग निकल रहे हैं और वो लोग एहतजाज करने आ रहे हैं फैज़ाबाद में। उन्होंने, आपने अगर देखा होगा सारे मनाजिर के, हमने देखा एक दिन पहले से कंटेनर्स वहाँ ला दिए गए हैं, बंद कर दिया गया है, रेड जोन को भी सील कर दिया गया है। एक वो जो कहते हैं नहीं कि अनसर्टेनिटी सी पैदा हो गई है। मेट्रो का जो है, मेट्रो बस बंद कर दी गई, फिर इसके अलावा ब्लू और ग्रीन बसेस जो चलती हैं वो भी बंद कर दी गई जल्दी से उजलत में। और अभी ये खबरें भी कुछ आ रही है कि शायद मोटर वे भी पार्शली बंद की जाएगी। हम देख रहे हैं कि इस एहतजाज को रोकने के लिए कल रात से जो धींगा मुश्ती थी वो चल रही थी, और 2 बंदों के जान से चले जाने की भी इतलात हैं। एक तो शायद इंसान नहीं, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, और जब आबादी ज़्यादा हो किसी भी तरक्की पज़ीर मुल्क की, तो वहाँ शायद मैटर ही नहीं करता। क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से बुनियादी ज़रूरियात के हसूल के लिए कश्मीर एक्शन कमेटी ने जो तहरीक चलाई थी, वहाँ पर भी हमने देखा कि इंसानी जानों का नुकसान हुआ। फिर इमरान खान ने 26 नवंबर को जो फाइनल कॉल दी थी, हालांकि वो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, वहाँ पर भी जानों का नुकसान हुआ। और अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, अगर वो एहतजाज करना चाहती है तो वहाँ पर भी जानों का नुकसान शुरू हो गया है। तो अब इस सारी सिचुएशन में इन जानों के ज़िया का बेनिफिशरी कौन है? क्या ये सवाल नहीं उठता किस तरह से गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कि अगर उसके अपने ही शहरी किसी भी वजह से एहतजाज करें, जो कि उनका जमहूरी हक है, तो उनको उनकी जान चली जाए, किसी भी किस्म की कॉम्पनसेशन जो है क्या उस इंसान का मुतबादिल जो है वो ला सकती है, या वो हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि कल जुमे का दिन होगा। हमने देखा है कि मिशन नूर के बाद से मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, जो एक
مشن شروع ہوا تھا، مشن نور، اس کے بعد سے کل مشن درود ہے، اور درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جو عام لوگوں نے، جو فیس لیس لوگ ہیں، جو بہت بڑے بڑے لیڈر نہیں ہیں، انہی کی جانب سے یہ ایک اور تحریک جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہے، ہمیں ایک طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک جو انسرٹینٹی اور انریسٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل جماعتوں میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں لڑ رہی ہے، پی ٹی آئی نے جس طرح سے اپنے وزیر اعلیٰ کی جو سروسز ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، اس کو چینج کر رہے ہیں، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان، بے روزگاری، مہنگائی، غربت، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم بیرونی محاذوں پر دیکھیں، جس طرح سے جو ہندوستان ہے وہ شاید دوبارہ سے چاہتا ہے کہ اس کے دانت کھٹے کیے جائیں، جو جس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی، آج جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے ایک بہت خطرناک بات کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے جو کہ پارشلی میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں پہلے، پھر اس کو اوورال ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا پہلو ہے، بالکل میں ایگری کرتی ہوں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فورسز کے جوان، مطلب کہ جس طرح سے آئے روز شہید ہو رہے ہیں، ان کے کانوائے کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا ٹارگیٹڈ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کیا عام لوگ عام لیے عام فیس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل 100% ایگری کرتی ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات اور بڑی خطرناک کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بھی شک ہو کہ کوئی لوگ ان کو چھپاتے ہیں، کوئی پناہ دیتے ہیں، چاہے وہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے نا، انہوں نے اس کی بات کی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے جیسے اورکزئی میں اور باقی جگہوں میں، اورکزئی میں یہ جو واقعہ پیش آیا جو کہ بہت افسوسناک واقعہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے چاہے مارٹر گولے برسائے جائیں، چاہے ڈرون گرائے جائیں، جس میں عام شہری جو ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آبادیوں میں، ان شہروں میں جو غم ہے، غصہ، رنج ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں معاملات کو کول ڈاؤن رکھنا ہے۔ چاہے ٹی ایل پی کے جو ممبران ہیں ان کے جذبات ہیں، فلسطین کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہے، شاید آنسو نظر بھی نہیں آتے ہیں، لیکن بہہ تو سب کے آنسو رہے ہیں جو صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کی صورتحال ہے، تو میرے خیال میں جو کہتے ہیں نا کہ اشتعال انگیزی بڑھانے کی بجائے ہمیں وہ پاکستانیت سے سوچنا ہے، اور خاص طور پر اس پاکستانیت سے صرف عوام نے نہیں سوچنا، وہ ہمیشہ سوچتے ہیں اور وہ سوچتے رہے ہیں۔ اس دفعہ حکمرانوں کی بھی باری ہے، اس دفعہ ان لوگوں کی بھی باری ہے جن کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے، اور اگر اپنا کنٹرول آپ کھو دیں گے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس طرف چلے جائیں گے جو کہیں 1971 میں گئے تھے یا کسی اور طرح سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انریسٹ جو ہے ملک میں ایک ابل رہا ہے، اور یہ لاوا اگر پھٹے گا تو پھر شاید حالات جو ہیں کنٹرول کرنے مشکل ہوں گے۔ تو ان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں سیاستدان اور جو تمام تر مقتدر حلقے ہیں، اگر ہم اپنی پالیسیز کو عوام کے مفاد کے لیے رکھ لیں گے، ہمارے جو اقتدار ہوں گے وہ عوام کے لیے ہوں گے، تو پاکستان جو ہے وہ زیادہ ترقی کرے گا۔ مائنر سورس کے لیے آج کے لیے اتنا ہی، فردر اپڈیٹ سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔